यार तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो यार नॉन स्टॉप? प्रॉब्लम क्या है? कौन रो रहा है? तुम रो रही हो और कौन रो रहा है? तुम्हें दिखना बंद हो गया है क्या? पूरे क्लास को देख रहा क्या ड्रामा कर रही हो तुम, समझी ना? ड्रामा तुम कर। मैं कर रहा हूँ, मैं तो चुपचाप पढ़ाई कर रहा था यहाँ पे। Stop it. Both of you, go to detention now और वहां जाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और जब तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाओगे वहां से उठने की सोचना भी मत। सर लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, गलती इसकी है। सर गलती इसकी है सर। What the hell is this? इसमें तेरी शादी की फोटोज और वीडियोस हैं। जाकर पूरे कॉलेज में सबके सामने दिखा दी। शादी की वीडियो लेके तुम अपने बैग में क्यों घूम रही हो? शायद ये प्रीति ने मेरे बैग में रख दिया होगा। Oh God! तुम्हारी ना कभी कोई गलती नहीं होती है। कोई और आता है तुम्हारी लाइफ में तूफान मचाता और तुम्हारी लाइफ हमारी लाइफ तबाह कर देता है। ये सेम स्टोरी ना तुम हर जगह नहीं चिपका सकती है। बात समझ में आई? टीना के पास ये पेन ड्राइव पहुंच गई थी। अगर उसने गलती से मुझे इस वीडियो में दूल्हे के रूप में देख लिया होता ना तो मेरी लाइफ सब कुछ बर्बाद हो जाता, सब कुछ। और ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफ की वजह से होता। You know what? मैंने डिसाइड कर लिया कि तुमसे छुटकारा कैसे पाना। मतलब क्या तुम्हारा? इस शादी को तो मैं अनल करा के रहूंगा इमीडिएटली। 6 महीने तक नहीं रुक सकता मैं। टीना! चल तू ठीक है? तो फाइन। तू पागल हो गई है क्या? हाँ? ध्यान कहाँ दे रहा? ऐसे कौन चलता है रास्ते पे? Really crazy यार। पागल हो गई हूँ मैं पागल हो गई हूँ। जब भी मैं तुझे इसके साथ देखती मैं हो जाती हूँ सच में पागल। नवाब एग्जैक्टली वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मुझे कैसा फील होता है जब मैं तुम दोनों को साथ में देखती हूँ। तो कोई लगता है आ गया। मैं जल रही हूँ उसमें। टीना तुम ओवरथिंक कर रही हो। मैं तो Just shut up! तुमसे कितनी बार बोला है मैंने दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ, सामने मत आओ मेरे। समझ में नहीं आ रही तुमको बात? तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रह पाती हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? लेकिन मैं तो तुमसे बस माफी मांगने की कोशिश। अपनी माफी ना तुम अपने पास रखो। बात समझ में आई? तुम बस ना मुझ पर इतनी मेहरबानी करो कि मुझसे दूर रहो। That's all, okay? इसको कहते हैं लाओ। उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। वो मुझे माफ कैसे कर पाएगा? I'm sorry। अचानक से ट्रक आया, मैंने देखा नहीं। I'm sorry। It's okay। पता नहीं मुझे क्या हो गया ना। मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। क्या जो नहीं है मैं उसे सच मान रही हूँ। मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नवाब। ना कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स।
नवाब, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनरोलमेंट पेपर के साथ अटैच करने होंगे। ओके। एक मुझे तुम्हारे यहाँ साइन चाहिए। एक्सक्यूज मी। यस मैम। I have an appointment with Advocate Vivek Sharma. मैम सर अभी एक क्लाइंट के साथ बिजी हैं, आप प्लीज बैठ जाइए। थोड़ा जल्दी करवाइएगा प्लीज, अर्जेंट है, डिवोर्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, प्लीज आप बैठ जाइए। थैंक यू। हाँ ब्रो, अनरोलमेंट पेपर्स मेरे हाथ में है, मुझे कुछ फोटो कॉपीज निकालनी है, दैट्स इट। मैं कॉलेज में मिलता हूँ। ठीक है ब्रो, मिलता हूँ। ये ले बाकी का सामान, सेम पेपर, आईडी प्रूफ, फोटोकॉपी, सब। थैंक्स सर। अब जल्दी जाके इसे निपटा। नवाब ने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू कहना तो बनता है। ये मैरिज एनरोलमेंट आज ही साइन होगा, तो और वेट नहीं कर सकता। नवाब एनरोलमेंट फाइल करके शादी तोड़ना चाहता है। मैं नवाब प्रार सबमिट करता हूं कि मेरी मैरिज हीर संधू से कभी कॉन्सुमेट नहीं हुई और हम शादी के पहले दिन से अलग अलग रहते आए हैं। ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, इसलिए मुझे शादी को रद्द करने की परमिशन दी जाए। मुझे लगा नवाब ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब वो एक बहाना था मुझे अंधेरे में रखने का, ताकि वो चुपचाप हमारी शादी खत्म कर सके। हो गया खत्म। नो 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 भैया भैया भैया, नो नॉट एट ऑल। मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, एनरोलमेंट के बाद भी नहीं। जैसा चल रहा है भैया प्लीज चलने दो। मैं नहीं चाहता कि घर में मेरी वजह से किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो। मैं किसी भी वक्त प्रॉब्लम में आ सकती हूँ और इसीलिए मैं किसी पे भरोसा नहीं करना चाहती। मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। पुत्र, किसी भी रिश्ते में दो इंसान जब आपस में गुस्सा हो तो किसी एक इंसान को आगे बढ़कर माफी मांग लेनी चाहिए। ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, इसलिए मुझे शादी को रद्द करने की परमिशन दी जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी
ये लोग ट्रेड ट्रीटी के बहाने किसी राजा के पास जाते थे, एक डील बनाते थे और ये डील सिर्फ उनके लिए अंदर घुसने की एक चाबी हुआ करती थी। इसी डील के जरिए ये उस राजा की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता कर लेते थे और इसी बात का फायदा उठाकर उस राजा से वो डील ब्रेक करके उसे गुलाम बना लेते थे। अंडरस्टूड? यस सर। गुड। What's so funny in this, Miss Sandhu? ये तो हर विलन की क्लासिक स्टोरी है ना सर। पहले दोस्ती करो, फिर भरोसा जीतकर डील करवाओ और फिर धोखा दे दो। ये लोग ना होते ही बदतमीज है सर। इनसे अच्छा तो दुश्मन है, कम से कम सामने से तो वार करता है, वरना ये दोस्त लोग तो एकदम दीमक की तरह इंसान को अंदर तक खोखला कर देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? सर लगता है बात चुप गई। सच तो चुपता ही है ना। I'm sorry सर, पर मिस संधू को अगर उंगली दोगे ना तो हाथ पकड़ लो और ऐसे ही क्लास का टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और वैसे भी इसका ड्रामा तो कभी खत्म होता ही नहीं है। हम यहाँ आपका लेक्चर सुनने आते हैं सर, इसका नहीं। और ये आप ही को लेक्चर सुना रही है और बातें तो ऐसे ही करती है, इसने लाइफ में कुछ गलत नहीं की है। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मैं उसके लिए माफी भी मांगती हूँ। ओह गॉड, दिस ड्रामा सर। सर मैं यहाँ पे इसका लेक्चर सुनने नहीं आता हूँ। मुझे अपने क्रिकेट पे फोकस करना है, प्रैक्टिस के लिए जाना है। इस नॉनसेंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। ऑफ कोर्स सर, इनके लिए तो क्रिकेट ही सब कुछ है। आइए सब लोग हेल्प करते हैं, तब आपकी लाइफ बेटर होगी। यार तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो यार नॉन स्टॉप? प्रॉब्लम क्या है? कौन रो रहा है? तुम रो रही हो और कौन रो रहा है? तुम्हें दिखना बंद हो गया क्या? पूरे क्लास को देख रहा क्या ड्रामा कर रही हो तुम, समझी ना? ड्रामा तुम कर। मैं कर रहा हूँ? मैं तो चुपचाप पढ़ाई कर रहा था यहाँ Stop पर। it. Both of you, go to detention now और वहां जाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और जब तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाओगे वहां से उठने की सोचना भी मत। सर लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, गलती इसकी है। सर गलती इसकी है सर, मैं तो क्लास का टाइम बचा रहा था। लीव नाउ, वरना इससे बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। मिल गई खुशी? हाँ मिली? क्या जरूरत थी तुम्हें क्लास में नाटक करने की? शट अप, जस्ट शट। तो शट मी अप, आई एम टेलिंग यू। तुम ना दुनिया के सबसे बड़े सेल्फिश नो इंसान, नो सबसे नो, बड़े। सेल्फिश मैं नहीं हूँ, सेल्फिश तुम। तुम्हें पता आज क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से ही मेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस छूट गई। यू नो व्हाट दैट मींस? सीपीयू क्रिकेट टीम का ओपनिंग बैट्समैन हूँ, कल मैच है मेरा। कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता है? अपने अलावा कभी किसी के बारे में सोचा है तुमने? तुमने क्या दुनिया का ठेका लेकर रखा है क्या? मैं क्यों सोचूं दुनिया के बारे में, और स्पेशली तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं मैं? ड्रामा। कोशिश की थी मैंने तुम में अच्छाई देखने की, बाकी सबने जो कहा उसे इग्नोर करने की, लेकिन तुम ना अच्छाई के लायक नहीं हो, सक्सेस के लायक नहीं। और एक बात बिल्कुल सही कही तुमने, नहीं करती मैं केयर तुम्हारी या तुम्हारे स्टूपिड सपनों की। अब मुझे कोई परवाह नहीं, तुम पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती, तुम धोखेबाज हो, तुम स्पॉइल्ड ब्रैट हो नवाब, तुम पे भरोसा किया जा ही नहीं सकता। बेवकूफ थी मैं जो सोच रही थी कि वो सब झूठे हैं और तुम उनसे बेहतर, लेकिन तुम नहीं हो। तुम ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो।